वेलकम टू रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग देखते हैं ITI NCVT CBT एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुका है और आप लोग डाउनलोड कर भी चुके होंगे। लेकिन CBT एग्ज़ाम देने से पहले कुछ आवश्यक निर्देश को समझ लें, नहीं तो आप एग्ज़ाम देने से वंचित रह सकते हैं। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। आपका एग्जामिनेशन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें आपको समझना आवश्यक है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले जो है कि आप अपने एडमिट कार्ड में क्या क्या चीज़ को जो है कि देख करके मिलान कर लेंगे। सबसे पहले आपका जो है कि रोल नंबर सही होना चाहिए। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, ये सब सारा चीज़ सही होना चाहिए। इसके बाद आपका नाम भी सही होना चाहिए, फादर्स नेम भी सही होना चाहिए, और आपका फ़ोटो जो है ये है या नहीं, इस चीज़ को देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद यह देखेंगे कि आपका एग्जामिनेशन किस डेट और टाइम में, ये दो चीज़ को देखेंगे। ठीक है, किस डेट और समय में है। ठीक है, अब इसके बाद जो है कि ये सब चीज़ों को देख करके आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर जो है यह कितना दूर है आपके निवास स्थान से, ठीक है, या आप जहाँ रहते रहे हैं उनसे, ये सारा चीज़ को आप जो है कंक्लूजन पहले ही कर लेंगे। अब इसमें से जो है कि अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, अपना नाम या फ़ोटो, इस 4-5 चीज़ों में यदि कोई तरह का चेंजिंग हो चुका है तो आप अपने ITI के इंस्ट्रक्टर के माध्यम से, अनुदेशक के माध्यम से प्रिंसिपल सर से मिलें और जो भी गलतियां हुई है उनसे रिक्वेस्ट करके उनसे सही करवा लें। ठीक है, सही करवा करके तो एग्जामिनेशन में आप पहुँचें एग्ज़ाम देने के लिए, और जब सही होगा तो प्रिंसिपल सर का सिग्नेचर भी करवा लेंगे और संस्थान का मोहर भी लगवा लेंगे। तब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम देने के लिए मिल सकता है। यदि कोई तरह का त्रुटि रहता है तो एग्ज़ाम से आप यदि कोई तरह का त्रुटि रहता है तो एग्ज़ाम देने से आपको वंचित किया जा सकता है। इसलिए करके आप और भी अच्छी बातों को इसमें से समझेंगे जो आपके लिए लाभकारी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है कि ये सब करवा लेंगे कि अगर कोई तरह का गलती है, प्रोफाइल से संबंधित कोई गलती है तो उसको सही करवा के काउंटर साइन करवा लेंगे प्रिंसिपल सर का, और संस्थान का मोहर भी लगवा लेंगे प्राचार्य सर का, तब आपको एग्ज़ाम देने के लिए मिलेगा। ठीक है, बहुत स्टूडेंट प्रैक्टिकल में सोचेंगे कि मेरा था तो हो गया एग्ज़ाम, तो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम क्या है कि वो होम सेंटर में था। ठीक है, तो बहुत सारा चीज़ को नज़रअंदाज करके भी आपको एग्ज़ाम में सम्मिलित कर लिया जाए, लेकिन यहाँ CBT अदर जगह पे हो रहा है, इसलिए करके आपका कोई भी एक्सक्यूज नहीं सुना जाएगा। उनका जो रूल है उस पर अगर आप खरा उतरते हैं तो आप को एग्ज़ाम देने के लिए मिलेगा। यदि आप उस पर नहीं खरा उतरते हैं तो आपको एग्ज़ाम से वंचित कर दिया जाएगा। ठीक, अब आइए हम लोग इस चीज़ को जो समझ पा रहे हैं कि जो डेट और टाइम दिया गया है, ठीक है, डेट और टाइम का क्या महत्व है। तो ये डेट और टाइम जो दिया गया है, डेट और टाइम, इस डेट और टाइम से आप एग्जामिनेशन में पहुंचेंगे। डेट में कोई परिवर्तन नहीं, टाइम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, जो टाइमिंग दे दिया जा चुका उसी टाइमिंग में आपको एग्ज़ाम जाके देना है, ना ही उसके पहले ना ही उसके बाद। ठीक है, अब आपको मुख्य निर्देश क्या क्या है इसको जो है अच्छी तरह से हम लोग समझते हैं। ठीक है, मुख्य निर्देश में क्या क्या दिया गया है इसको अच्छी तरह से हम लोग समझ लेते हैं। कह रहा है कि आपको गेट क्लोजिंग टाइम से 15 मिनट पहले पहुंच जाना है। ठीक है, लेकिन रिपोर्टिंग टाइम जो है आपका 90 मिनट पहले, कितना मिनट पहले, सेंटर पे 90 मिनट पहले, यानी कि 1.5 घंटा पहले आपको सेंटर पे पहुंच जाना है एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, और अगर नहीं आप 1.5 घंटा पहले पहुँच तो कम से कम जो है कि 1 घंटा आधा घंटा पहले अवश्य ही पहुँच जाए। ठीक है, और एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से पहले गेट क्लोज हो जाएगा, उसके बाद आपका एंट्री नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका एग्जामिनेशन 9 बजे से है, ठीक है, आपका एग्जामिनेशन 9 बजे से है, और उसके बाद जो है कि यदि आप एग्जामिनेशन में पहुंचते हैं, मान के चलिए कि 8:45 तक आपको पहुंच जाना है। ठीक है, यदि आप 46 में, 8:46 में, 8:47 में, 8:50 में पहुंचेंगे तो 9 बजे वाले स्टूडेंट को एंट्री नहीं होगा। ठीक है, तो गेट चूँकि बंद हो जाए, गेट बंद होने के बाद गेट आप जो है कि अपना एडमिट कार्ड के साथ साथ अपना वैलिड आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर ITI का जो सिग्नेचर मोहर किया हुआ एडमिट कार्ड है वो तो रहेगा ही। इसके बाद ID कार्ड, ITI का भी ID कार्ड, ये दो चीज़ आपके पास रहेगा तो आपको एग्ज़ाम देने के लिए मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद जो है कि स्टूडेंट इसमें से देखेंगे कि क्या क्या जो है कि आपको चाहिए। ठीक है, तो आपके पास जो है कि एडमिट कार्ड के अलावा आई कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब। ठीक है, 4 नंबर में इसको समझ जाएंगे हम लोग। इसके बाद जो है कि
कह रहा है कैंडिडेट अराइविंग गेट क्लोजिंग टाइम, ठीक है, गेट क्लोज होने के बाद आपको कोई तरह का जो है परमिशन नहीं दिया जाएगा। इसमें से आप ध्यान से इसको जो है कि अपने से पढ़ भी लेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको एडमिट कार्ड जो लेके जाना है वो प्रिंटेड एडमिट कार्ड लेके जाना, ना कि जीरोक्स लेके जाना है। जीरोक्स इसलिए लेके नहीं जाना है कि हो सकता है कि उसका जो है बारकोड जो दिया गया है, इस बारकोड को स्कैन किया जाता है, ठीक है। बारकोड को स्कैन किया, यदि आपका बारकोड स्कैन नहीं होता है तो आपको एग्ज़ाम देने से वंचित किया जा सकता है, ठीक है। और आपको कोई एडमिट कार्ड जो है कैंडिडेट रिक्वेस्टेड टू राइट, एडमिट कार्ड में कोई तरह का कुछ लिखना नहीं है, कोई पहचान चिन्ह या कुछ भी भगवान का नाम या कुछ भी नहीं लिखना है एडमिट कार्ड में, ठीक है। और आपको कोई तरह का जो है नो बायो ब्रेक होगा, ठीक है। जब आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, वो जो 2 घंटे का समय है, उस समय में आपको कोई तरह का ना तो पानी पीने का समय मिलेगा, ना ही पानी मतलब जो है यूरिन डिस्चार्ज करने का समय, यूरिनाइल जाने का समय मिलेगा, ठीक है। आप इसलिए हल्के में सभी चीज़ को यूज करें। पानी का बोतल ट्रांसपेरेंट आप साथ में लेके जा सकते हैं, ऐसा नहीं खूब पानी पी लेंगे, खूब जो है एक नाश्ता कर लेंगे तब एग्जाम देने जाएंगे, ऐसा नहीं, सब कुछ हल्के में लेना है, लिमिट में, ठीक है। इसके बाद कैंडिडेट विल बी परमिटेड अपेयर द एग्जामिनेशन ओनली आफ्टर वेरिफिकेशन कैंडिडेट, ठीक है। तो जिस स्टूडेंट का एग्जामिनेशन सेंटर पे वेरीफाई हो जाएगा उसी को एग्जाम देने के लिए उस सेंटर पे मिलेगा, ठीक है। जैसे वेरीफाई होना चाहिए कि आप सही स्टूडेंट हैं या नहीं, आपका आधार कार्ड आपसे मैच कर रहा है या नहीं, आपका एडमिट कार्ड में फोटो आपसे मैच कर रहा है या नहीं, सारा चीज़ मिला लिया जाएगा तो आपको एग्जाम देने के लिए मिलेगा, ठीक है, एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग। इसके बाद कह रहा है कि एनी कैंडिडेट यूजिंग एनी अफेयर मीन्स प्रोसेसिंग इंक्लूडिंग एक्सपेल्ड, ठीक है। अगर आप कोई तरह का गलत एक्टिविटी वहाँ करते हैं तो आपको एक्सपेल्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। इस बात को अच्छी तरह समझ लें। कोई तरह का गलत एक्टिविटी, पूर्ण रूप में एकदम अनुशासित बच्चे की तरह एग्जामिनेशन में आपको बैठना है, एग्जाम दे करके निकलना है, ठीक है। इसके बाद विथ रिगार्ड्स टू कंडक्ट एग्जामिनेशन डिसीजन जो भी आपको निकाल दिया जाएगा, तो ये जो फैसला जो होगा ये सीबीटी का फैसला होगा, ठीक है। आपके आईटीआई के से संबंधित किसी भी मंत्री, इंस्ट्रक्टर हो, सीआई सर हो, प्रिंसिपल सर हो, इनका कोई तरह का एक्सक्यूज भी वहाँ नहीं सुना, आपके लिए एक्सक्यूज करेंगे भी नहीं हम लोग में से कोई, ठीक है। विथ रिगार्ड्स टू कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन डिसीजन, ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेशन वो जो भी उसका निर्णय होगा वो कर लेंगे, ठीक है। अब नन ऑब्जर्वेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन मेंशन हियरिंग यूज एंड अनफेयर मीन्स, मतलब कोई तरह का आपको बातचीत ही अगर ये सब नहीं करना है कि कब तुम आया, कब गया, ये क्या खाया, क्या पहन के आया, ये सब कहीं कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको एग्जाम से मतलब रखना है कि हमको अच्छी तरह से एग्जामिनेशन देना है। नो रिक्वेस्ट टू फॉर चेंज एग्जामिनेशन, आपका जो है कि एग्जामिनेशन सेंटर किसी भी हालत में चेंज नहीं होगा, ये सब दिया गया है। इसके बाद कैंडिडेट आर एडवाइज टू लोकेटेड, आपका एग्जामिनेशन सेंटर यदि प्रैक्टिकल दूसरे जगह था, सीबीटी एग्जाम दूसरे जगह है, तो दोनों में अगर भिन्नता है तो आप एक दिन पहले ही अपना सीबीटी का सेंटर जाके देख लें कि कितना डिस्टेंस में हमारा है, कितना समय लगता है, उसको नोट करके रख लें, तब फिर अगले दिन एग्जाम देने के लिए पहुँचे। इसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है कि ये सब चीज़ लेके नहीं जाना है, ठीक है। आपको जो है कि लंच बॉक्स लेके नहीं जाना है, कोई प्लास्टिक का जैसे होता है ना कि मतलब स्टम्प बॉक्स, ये सब लेके नहीं जाना है। पेन ड्राइव से जो है कि उसके बाद ब्लूटूथ लेके नहीं जाना है, और उसके बाद स्टॉप मतलब जो है कि ये घड़ी जो होता है स्मार्ट वॉच वो सब लेके नहीं जाना है। ज्योमेट्री बॉक्स लेके नहीं जाना है। कोई तरह का ऑनलाइन या ऑफलाइन अतिरिक्त कोई सामान लेके नहीं जाना। अभी हम लोग देखेंगे कि लेके क्या जाना है, उसको छोड़ करके उसके बाद कोई चीज़ लेके नहीं जाना है, यही बात समझेंगे, ठीक है। और कंपल्सरी ऑफ द जो भी स्टूडेंट अगर विकलांग है 40% तक यदि विकलांग कोई स्टूडेंट है तो उसको 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। अब आप 20 मिनट टाइम लेने के चक्कर में ये नहीं सोचिए कि हम भी थोड़ा बहुत विकलांग रहते तो समय मिलता, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है कि आगे देखते हैं 18 नंबर का निर्देश कह रहा है। 18 नंबर का निर्देश में कह रहा है क्वेश्चन एंड ऑप्शन, ठीक है। 4 आपका ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है, और कोई भी तरह का निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो निगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो मन सो बना करके चले आएंगे। पेशेंस रखेंगे, धैर्य रखेंगे और अपना जो है कि बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा तरह से जाए, ठीक है। इसके बाद जो है कि आपको द एडमिनिस्ट्रेशन ऑथराइज्ड फॉर द टेस्ट सेशन फॉर एनी फॉलोइंग सेशन, ठीक है। आपके पास जो है कि डिस्टर्बेंस को कहें क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस, अगर आप किसी को डिस्टर्ब करते हैं, बातचीत करते हैं, या जो सीबीटी एग्ज़ाम का जो हार्डवेयर से संबंधित चीज़ जैसे माउस हो गया या फिर स्क्रीन हो गया, कोई भी चीज़ वायर हो गया, ये सब चीज़ को अगर आप नुकसान करते हैं तो आपको एग्ज़ाम से वंचित किया जाएगा। यदि आप किसी से टॉकिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, तब भी एग्ज़ाम से आपको वंचित किया जाएगा। अटेम्प्ट ऑफ द टेम्पर विद द, कोई भी चीज़ का नुकसान करते जैसे होता है ना कि माउस गिरा दिए या फिर वायर को खुरुच दिए कि किसी तरह एग्ज़ाम जो है कि 10 मिनट रुक जाए तो हमको अलग से 15 मिनट समय मिल जाएगा, ऐसा कुछ अभी नहीं होगा, ठीक है। आपका कोई भी तरह का एक्स्ट्रा दिमाग लगाना आपके लिए घातक होगा, यह बात हमेशा ध्यान रखें। यूज ऑफ कैलकुलेटर ये सब तो बता ही चुके हैं, ये सब लेके नहीं जाना। अब देखिए मुख्य बात क्या है, मुख्य बात को अच्छी तरह से समझ लें। यहाँ 4 चीज़ का मेंशन किया गया है कि इतना ही चीज़ लेके जाना है,
आपका एक होना चाहिए एडमिट कार्ड, उसके बाद उसके साथ होना चाहिए वैलिड आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारा चीज़ ओरिजिनल होना चाहिए, नॉट जीरोक्स। और एडमिट कार्ड कैसा होना चाहिए, प्रिंटेड होना चाहिए, हो सकता है कलर प्रिंटेड हो तो वो भी ठीक रहेगा, जीरोक्स कॉपी लेके नहीं जाना है। इसके बाद ट्रांसपेरेंट बोतल होना चाहिए, बोतल में यदि मान के चलिए कुछ लिखा हुआ है तो उसको जो है कि स्टिकर को उखाड़ के फेंक देंगे। इसके बाद हैंड सैनिटाइजर ले लेना चाहिए, ठीक है, आपके पास होना चाहिए। इसके बाद ट्रांसपेरेंट बॉल पेन होना चाहिए, वैसा बॉल पेन जिसमें कि आर पार दिखता हो, वो बॉल पेन आप लेके जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो अब ये जो स्टूडेंट देख पा रहे हैं, ये कितना चीज़ देखें हम लोग, ठीक है, कितना देखें, ये हम लोग देख लिए इसमें से ये 4 चीज़ें। ये 4 चीज़ के अलावा अगर आप एक चीज़ और बढ़ा दिए, हो सकता है कोई चीट पुर्जा ही हो, एक आध पेज का जेरॉक्स कॉपी हो या फिर हाथ से लिखा हो, 4 के अलावा एक अगर आप बढ़ाए तो समझिए कि आपका जो है ना एग्जामिनेशन पासिंग ईयर 1 साल बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देने के लिए तो मिलेगा नहीं, तो इसलिए करके आपको क्या हो जाएगा, 1 साल आपका पासिंग ईयर बढ़ जाएगा। इसलिए करके इस बात को अच्छी तरह से समझ लें, ठीक है। 4 के अलावा किसी पर विचार नहीं करना है ले जाने के लिए, ये बात हमेशा ध्यान में रखें। और इस तरह की जानकारी के लिए रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं